उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले के दीवानी न्यायालय के विशेष सत्र न्यायाधीश ओम प्रकाश मिश्रा की अदालत ने फूलपुर थाना क्षेत्र के चर्चित बिलाल हत्याकांड में 2 आरोपियों को दोषी ठहराते हुए सश्रम आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। 2 लाख रुपए कर्ज के विवाद में हुई इस हत्या के मामले में न्यायालय ने दोनों दोषियों पर 25-25 हजार रुपए के अर्थदंड भी लगाए हैं। आजमगढ़ जिले के फूलपुर थाना क्षेत्र के सदरपुर बरौली गांव निवासी बिलाल की हत्या के मामले में सुनवाई पूरी करने के बाद विशेष सत्र न्यायाधीश ओम प्रकाश मिश्रा की अदालत ने आरोपी कासिम व फहीम को दोषी करार देते हुए उम्र कैद की सजा तथा प्रत्येक को 25-25 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। अभियोजन पक्ष के अनुसार वादिनी शबनम ने मुकदमा दर्ज कराते हुए बताया कि उसके पुत्र बिलाल ने गांव के ही कासिम और फहीम से 2 लाख रुपए उधार लिए थे। उधार की रकम को लेकर दोनों आरोपी लगातार तगादा कर रहे थे। इसी विवाद के चलते 6 नवंबर 2023 की शाम करीब 7:30 बजे कासिम और फहीम बिलाल को गांव के ट्यूबवेल के पास ले गए, जहां उसे गोली मार दी। गोली लगने से बिलाल की मौके पर मौत हो गई। मामले की विवेचना के बाद पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया। मुकदमे की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से सहायक शासकीय अधिवक्ता निर्मल कुमार शर्मा, ओम प्रकाश सिंह एवं रविंद्रनाथ उपाध्याय ने 7 गवाहों के बयान कराए और साक्ष्य प्रस्तुत किए। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने और उपलब्ध साक्ष्यों का परीक्षण करने के बाद अदालत ने कासिम और फहीम को हत्या का दोषी मानते हुए उम्र कैद की सजा एवं 25-25 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। अदालत के फैसले के बाद मामले का पटक्षेप हो गया। मेरा नाम निर्मल कुमार शर्मा, सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी हूँ और मैं जनपद आजमगढ़ के सेशन न्यायालय में प्रचलित अपर सत्र न्यायाधीश विशेष न्यायाधीश EC 8 कोर्ट में शासकीय अधिवक्ता हूँ फौजदारी। और मेरे यहाँ एक सत्र परीक्षण विचाराधीन था स्टेट बनाम कासिम आदि, और इससे संबंधित घटना इस प्रकार से थी कि सदरपुर बरौली का एक बिलाल नाम का लड़का था जिसने कासिम अभियुक्त से 2 लाख रुपया उधार लिया था और वो उसको दे नहीं पा रहा था। दिनांक 7/11/2023 को शाम को जो है कासिम अपने दोस्त फहीम के साथ सफ़ेद स्कूटी से आया था मृतक बिलाल के घर पे, और मृतक बिलाल को अपने साथ लेकर गया और सदरपुर बरौली स्थित अतीकुर रहमान के ट्यूबवेल के पास में ले जाके उसको पैसे के लेन देन की बात को लेके उसको गोली मार दी गई इन दोनों के द्वारा, जिसमें 7/11/2023 को ही रात्रि में थाना फूलपुर में अभियोग पंजीकृत हुआ था और आरोप पत्र जो है कासिम और फहीम के विरुद्ध प्रेषित हुआ था। चूँकि कासिम के पास से जो है घटना में प्रयुक्त कट्टा बरामद हुआ था, और तो कट्टे का भी जो है 3/25 आर्म्स एक्ट का जो है चालान आरोप पत्र के जरिए कासिम का हुआ था। आरोप पत्र प्रेषित होने के उपरांत जो है ये विचारण अपर सत्र न्यायाधीश विशेष न्यायाधीश EC 8 कोर्ट में प्रारंभ हुआ, और प्रारंभ होने के बाद में अभियोजन की तरफ से कुल 8 गवाह परीक्षित कराए गए, जिसमें मृतक की मां शबनम, मृतक का भाई समीम और मृतक का भाई दानिश, जिसने घटना अपनी आंखों से देखी थी, और एक और साक्षी समीम, जिसने मुलजिमान को घटनास्थल से भागते हुए देखा था। तथ्य के रूप में ये 4 साक्षी परीक्षित कराए गए, पप्पू, और कुल मिलाकर 8 गवाह जो है तथ्य और औपचारिक के रूप में परीक्षित हुए। न्यायालय ने अभियोजन पक्ष के साक्षियों की साक्ष्य लेने के उपरांत जो है 3 साक्षियों को डिफेंस ने प्रस्तुत किया, और सबका विचारण करने के उपरांत 17 तारीख को न्यायालय ने इन दोनों अभियुक्तों को 302/34 और कासिम को जो है 302/34 के साथ में 3/25 आर्म्स एक्ट में दोषी सिद्ध किया था। आज दंड के बिंदु पर सुनवाई की तिथि नियत थी। आज माननीय न्यायालय द्वारा दोनों अभियुक्तों को, कासिम और फहीम को 302/34 IPC में आजीवन कारावास के दंड से दंडित किया गया है, और कासिम को 3/25 आर्म्स एक्ट में भी जो है सज़ा सुनाई गई है, और जुर्माने के रूप में 25,000 रुपया कासिम पे
302 के संबंध में और 5,000 रुपया 3/25 आम सेट के संबंध में, मतलब कि 30,000 रुपये का, और फ़हीम पे 25,000 रुपये का जुर्माना अधिरूपित किया गया है। यह प्रकरण जो है अतिशीघ्र 2.5 वर्ष के अंदर निस्तारित कराया गया है। मैं रविन्द्रनाथ उपाध्याय बादनी शबनम का अधिवक्ता रहा हूँ और सदरपुर बरौली गांव के बिलाल को सदरपुर बरौली के ही मुलजिम कासिम और फ़हीम स्टूडियो बैठा के ले गए और ट्यूबवेल पर उसको गोली मार दी गई। कम समय में न्यायालय द्वारा उस विधवा माँ को न्याय मिला है। कोर्ट के इस निर्णय के बाद बिलाल के भाई दानिश ने कहा कि उसे उम्मीद थी कि न्यायालय से एक दिन उसे न्याय जरूर मिलेगा। आज न्यायालय से न्याय मिला है तो उसने न्यायालय को धन्यवाद दिया। सुनिए उसने क्या कहा। मोहम्मद दानिश, सदरपुर बरौली, फूलपुर थाना, जमतर, आजमगढ़। क्या मामला हुआ था जो न्याय मिला आपको है? ये मामला था, हमारा भाई बिलाल कासिम से 2 लाख रुपये उधार लिया था। ये इसी देना रहा पैसा, तो इसी के लिए फ़हीम और कासिम ने स्कूटी से ले जाके अतीकुर रहमान के टेबल पे मार दिया, हत्या कर दिया गोली। कब घटना है ये घटना है 6 तारीख 11 महीना 2023 शाम 7:40। फिर क्या हुआ थाना पे हम लोग गए थे, रिपोर्ट लिखाए थे। हम लोगों का कोर्ट पे भरोसा था, हम लोग को न्याय मिले थे। क्या साल बाद न्याय मिला आपको? 2.5 साल के बाद। 2.5 साल के बाद 2 लोग रहे, कासिम फ़हीम की सज़ा मिली है, हम लोगों को न्याय मिली है, बहुत हम लोगों को खुशी है। नर्सिंग में करियर बनाना चाहते हैं लेकिन सही कॉलेज की तलाश है? अब इंतजार खत्म। रेनबो नर्सिंग कॉलेज अब है INC अप्रूव्ड, यानी मान्यता प्राप्त डिग्री, बेहतर ट्रेनिंग और पूरे भारत में जॉब के अवसर। अब आपका सपना बनेगा एक मजबूत और सुरक्षित करियर। आज ही जुड़े रेनबो नर्सिंग कॉलेज से और अपने भविष्य को दें सही दिशा।